में नई उत्पाद नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि झारखंड में जो नई उत्पाद नीति बन रही है उसके तहत अब शराब होम डिलीवरी की जाएगी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। क्या कुछ खासियत है इस नीति की, आइए जानते हैं उत्पाद सचिव ने क्या कुछ विशेष जानकारी दी है, उन्हीं से सुनिए। आज मंत्रिपरिषद के द्वारा उत्पाद के 4 महत्वपूर्ण नीतियों में नई नीतियों को अनुमोदन दिया गया है। आप सभी अवगत हैं कि हम लोगों ने करीब 3 महीने पहले राज्य के जो हमारा उत्पाद का जो इकोसिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए और अन्य राज्यों में जो बेहतर परिणाम आते हैं उत्पाद राजस्व के, उसके परिप्रेक्ष्य में सुझाव देने के लिए CSMCL को परामर्शी के रूप में नियुक्त किया था। तो उनके अनुशंसा के आधार पर उन्होंने 5 मूल अनुशंसाएं दी थी और जो उत्पाद का जो हमारा यहाँ का व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन का सजेशन दिया था। इसमें सबसे पहला था कि जो हमारा 1915 का एक्साइज एक्ट है, जो बिहार एक्साइज एक्ट था, उसको हम लोगों ने झारखंड में अडॉप्ट किया। उसमें संशोधन कतिपय करने का उन्होंने सुझाव दिया और वो प्रक्रिया जारी है और आगामी जो भी विधानसभा सत्र होगा उसमें हम लोग करेंगे। और जो भी प्रावधान हैं वो काफ़ी कड़े होंगे, बिकॉज अभी जो हमारे प्रावधान है 1915 के हैं, तो मैक्सिमम जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल ऑफेंस हैं, तो उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाना, अग्रिम जमानत नहीं मिलने के प्रावधान डालना, 50 लीटर तक अगर किसी के पास मिलता है तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उस लिमिट को कम करना, इस सब की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा उन्होंने थोक बिक्री नियमावली में नई थोक बिक्री नियमावली बनाने का सुझाव दिया, नई खुदरा बिक्री नियमावली बनाने का सुझाव दिया। जो हमारा बार का नीति है, हमारे यहाँ कोई बार का नीति नहीं था, तो बार के लाइसेंसेस मिलते हैं, जो बार यहाँ ऑपरेशनल हैं झारखंड में, उनके लिए एक नई नीति बनाने का सुझाव दिया। और जो हमारा जो कंट्री लिकर है, जो देसी शराब का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें कुछ जो हमारी पॉलिसी है उसमें संशोधन का सुझाव दिया। उन्हीं सुझावों के आलोक में आज जो हमारे मंत्रिपरिषद ने इन 4 नियमावली को अप्रूवल दिया है। थैंक यू। देखिए, उनके जो सुझाव थे, जो पहला सुझाव था उनका कि अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल मिला के करीब 75 गोदाम है और उन्होंने आसपास के जो राज्यों का स्टडी किया जाए, उनका अपना जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार से उनका यह एक्सपीरियंस है कि जितने अधिक गोदामें रहती हैं उतने वहाँ से विचलन की संभावना रहती है। तो अब हमारे पास तो या उत्पाद विभाग के पास या उनका कोई भी जो सिस्टम होगा, 75 आंखें तो हो नहीं सकती हैं। और उनका ये भी एक सुझाव था कि मैक्सिमम जो इलीगल होता है वो किसी न किसी तरह से लाइसेंसधारी लोग ही कराते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि आप प्रमंडल स्तरीय एक गोदाम रखें और उसको हर तरीके से सुसज्जित रखें, उसमें CCTV लगाएं, उसमें बूम बैरियर लगाएं, पूरी ट्रैक एंड ट्रेस हो। इसके अलावा उनका सुझाव था कि जितने भी हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बॉटलिंग प्लांट्स हैं, उनमें भी ट्रैक एंड ट्रेस की टेक्नोलॉजी रहे। और जो ये 5 थोक की जो गोदामें हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इन 5 थोक की गोदामों में डिजिटल लॉक में बंद होके सामानें आएंगी, तो विचलन की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये थोक बिक्री नियमावली का सबसे मूल परिवर्तन है कि हम लोग अब 5 गोदाम रखेंगे और साथ ही साथ न्यूनतम 5 हम लोग, ये गोदामों का जो ओनरशिप है वो JSBCL के पास रहेगा, वो सरकार के पास रहेगा, परंतु उसका संचालन जो है, क्योंकि बैकएंड में 50-55 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए न्यूनतम 5 थोक विक्रेता भी निजी तौर पर उसमें रहेंगे, परंतु वो हमारे ही गोदाम में उसका संचयन करेंगे और हमारे ही कंट्रोल और परफेक्ट सुपरविजन में वो काम करेंगे। दूसरा जो उनकी बार नीति थी,
बार नीति नहीं बनाने का उन्होंने बोला। उनका अगेन बार एक लाइसेंस प्रीमाइस है, तो वहां से भी लीकेज की संभावनाएं रहती हैं। आप लोग भी जानते होंगे, कई सारे ढाबा है बार का लाइसेंस ले लेते हैं पर बाहर से भी वो अलाउ करते हैं, तो उससे राज्य का उत्पाद में क्षरण होता है। तो बार नीति में उन्होंने बताया कि लाइसेंस फीस तो सेम रहेगा, पर हर बार का आप मिनिमम गारंटी फिक्स कर दीजिए कि हर साल उसको इतना पेटी उठाना लेना ही है, सरकार से क्रय करना ही है। ये हमारा बार नीति का मूल परिवर्तन है, जो मूल मंत्र है। तीसरा जो उन्होंने सजेशन दिया है वो है जो हमारा खुदरा का है। तो खुदरा में उनका कहना है कि जो प्राइवेट है तो उसमें 15% उनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, प्लस कंट्रोल नहीं रहता है। तो खुदरा को JSBCL के माध्यम से चलाना है, ये इसका सबसे मूल परिवर्तन है। उसमें आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ये पहले भी ये प्रयोग किया था, हम लोगों ने ये पहले भी लाया था। तो उसको स्टडी करते हुए उसमें जो भी खामियां थी, उन सभी को दूर करने का प्रोविजन इस नई नीति में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने ये पाया कि पिछली बार जो रेवेन्यू घट के करीब आधा हो गया था, उसका सबसे बड़ा कारण था कि दुकानों की संख्या अधिक हो गई थी। तो इस बार हम लोग दुकानों की संख्या 1500 रखेंगे, पिछली बार 750 था। तो उस कारण से चूंकि ज्योग्राफिकल स्प्रेड घटेगा तो उससे लीगल भी घटेगा, परंतु इलीगल बढ़ेगा। ऐसा नहीं खपत कम हो जाता है, इलीगल बढ़ जाता है। और सारा ही जो हम लोग का फोकस है वो इलीगल को कम करके लीगल रेवेन्यू को बढ़ाना। लीगल रेवेन्यू को बढ़ाना का मतलब ये नहीं कि हम सेल को बढ़ाएंगे, वो सेल ऑलरेडी है बट हमारे थ्रू नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग इंश्योर करेंगे। दूसरा जो था उसमें हम लोग इस बार ट्रैक एंड ट्रेस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अर्थात कि आप किसी भी बोतल को, उसमें एक होलोग्राम रहेगा, QR कोड रहेगा, अपने मोबाइल से आप स्कैन कर सकते हैं और पा सकते हैं कि ये बोतल किस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बना है, उसके बाद वो वहां से किस गोदाम में गया है, फिर आगे कहां से बिका है, तो वो बिल्कुल, और उसका बैच नंबर, क्या दाम है। तो वो जो ओवर प्राइसिंग की शिकायतें कभी कभी आती थी, वो बंदा खुद देख लेगा। कई बार आप ही लोग लिखते थे कि रेट चार्ट नहीं लगा हुआ है, अब वो बोतल में ही स्कैन करके रेट देख लेगा वो। तो ओवर प्राइसिंग की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। प्लस हम लोगों ने रिटेल में ड्यूटी में चेंजेस किया है। जो हमारा पहले का जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर सेम है, परंतु उसको हम लोग कम बेसी करके हम लोग इस तरह से किए हैं कि बिना कोई दाम बढ़ाए या ओवर प्राइसिंग किए हुए हम लोग का रेवेन्यू बढ़ेगा। और हम लोगों ने अपने पॉलिसी में ये लिख के दिया है कि अगले 3 साल में कैसे हम, अभी जो 1800 पे है, कैसे हम लोग अगले 3 साल में 3000 करोड़ तक का रेवेन्यू एनुअल करेंगे, और उसके बाद आने वाले सालों में भी हर साल 15 से 20% हम लोग ग्रोथ देंगे। चौथा जो नियमावली है वो कंट्री लिकर के निर्माण से संबंधित है। उसमें 2 परिवर्तन है। एक तो प्लास्टिक बॉटल्स, अब प्लास्टिक का यूज सब जगह बैन हो गया है, तो उसमें शीशे के बोतल का प्रावधान हम लोगों ने किया है। दूसरा, कंट्री लिकर के बोतल का साइज और फॉरेन लिकर के बोतल का साइज में अंतर था, जिससे प्राइसिंग काफी उसमें कंफ्यूजन रहता था, तो वो हम लोगों ने उसको भी सेम कर दिया है। जो साइज जैसे 180 ml होता है फॉरेन लिकर, तो कंट्री लिकर 150 ml होता था, जिसका कोई तुक नहीं था। तो वो रैशनलाइजेशन हम लोगों ने किया है। तो ये 4 हमारे नियमावली हैं। इसके मूल जो उसका जो मूल मंत्र है वो यही है। थैंक यू। अब थोक विक्रेता का नियुक्ति तो ऑब्वियसली चेंज है। आप लोग, कई लोग समाचार पत्रों में लिखे थे कि हम लोगों ने 6 महीने का एक्सपीरियंस रखा था, उस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑब्जेक्शन किया था। हम लोगों ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑब्जेक्शन के आलोक में अपने प्रावधान को चेंज किया, और जो CBC गाइडलाइन कहता है कि 2 साल, किसी भी स्टोर के लिए 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करता है, तो हम लोगों ने उसको बढ़ा के 2 साल का एक्सपीरियंस कर दिया।